हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल के अंतर्गत हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को भी साथ साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहले हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसका जो समय है वह 1500 से 1000 BC के बीच है और इसका जो समय है वह 1000 से 600 BC के बीच, बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का अगर है तो उसे हम बीसी के रूप में डिनोट करते हैं, यानी ईसा पूर्व। ठीक है। अब ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों के बारे में हम इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले एक छोटा सा मैप के द्वारा आपको हम ये बता दें कि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विघटन हुआ और उसके ही क्षेत्र पर जो है वह वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। आइए हम एक एक कर उसको देखते हैं। देखिए, ये भारत का एक हम मैप बना लेते हैं। ये अपना भारत है। क्योंकि वर्तमान में जो भारत है हम उसी के हिसाब से जो है इसको देखेंगे। इसके बगल में जो है ये अपना पाकिस्तान है और इसके बगल में ये अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये भारत। और वैदिक लोगों को माना जाता है कि वो मध्य एशिया से, यानी वह इस रास्ते होते हुए, ये मध्य एशिया है, इस रास्ते होते हुए भारत में आए और जो ये सिंधु नदी जो यहाँ मानसरोवर से निकल रहा है इसके आसपास वो अपना क्षेत्र स्थापित किए। इसके बगल में झेलम नदी है, फिर इसके बगल में चेनाब नदी है, फिर यहाँ पे रावी नदी है, फिर यहाँ पे ब्यास है और इधर से राकसताल से आता है सतलज नदी और इस सारी नदियां जो है मिल जाता है आपका सिंधु नदी से। तो माना गया कि ये जो वैदिक लोग हैं वह इधर से आए, यानी मध्य एशिया से आए और भारत में जो पहले से सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी के लोग जो है इस तरफ ही अपना क्षेत्र का विस्तार किए थे। उनके किलों को तोड़कर और वो जो है उन्हीं के क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिए, यानी इनका भी क्षेत्र जो है वह इस तरफ, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा जो था वह वैदिक लोगों का था। यानी उत्तर में इधर था, फिर उन्होंने दक्षिण में भी विस्तार किया था। हम एक एक कर पढ़ेंगे कि कैसे एक शहरी सभ्यता को, यानी नगरीय सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता था उसको हटाकर वहां पर एक ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है। समय जो है इनका 1500 से 600 BC के बीच जो है वैदिक काल, जिसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल में जब ये ग्रामीण सभ्यता का विकास होगा तो सीधी सी बात है कबायली संस्कृति होगी, कबायली सभ्यता का विकास होगा।
क्योंकि जब ये लोग आए तो छोटे छोटे कबीले के रूप में अपना क्षेत्र स्थापित किए और इन्हीं कबीला में से एक जो है वह प्रमुख बन गया और इसकी सहायता के लिए अन्य जो है वहां से 11 सदस्य को चुना गया जिसको रत्नी कहा गया। यानी ये कबीला का प्रमुख, कबीला का प्रमुख ये हुआ और इसमें से जो है चुना गया 11 रत्नी, जिसको हम अभी मंत्री कहते हैं। ये ऋग वैदिक काल का हम बता रहे हैं। आगे उत्तर वैदिक काल में यही जो कबीला का प्रमुख है वह राजा बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, राजतंत्र में कबीला का संरचना हुआ क्योंकि ग्रामीण संस्कृति थी और एक जो है कबीले का प्रमुख था और 11 जो है रत्नी उसकी सहायता के लिए स्थापित किया गया। यहाँ जो था वह राजा बन गया और प्लस 11 जो है रत्नी, जिसको अभी के समय में हम मंत्री कहते हैं, ये यहाँ पे स्थापित हो गए। यानी इनका जो राजतंत्र था वो इस तरह से स्थापित हुआ। और अब कबीले का प्रमुख है और रत्नी है तो कुछ संस्था भी होगी आगे विकास के लिए। तो यहाँ पर सभा, समिति, विदर्थ और गण, ये सभी जो है संस्था था, ये कबीले के जो प्रमुख है इनकी सहायता के लिए। उत्तर वैदिक काल में भी यहाँ भी राजा की सहायता के लिए सभा और समिति था, परंतु विदर्थ और गण ये दोनों जो है इस समय इनका महत्व जो है कम हो गया। सभा जो था वह श्रेष्ठ जनों की संस्था था, वही समिति जो था उसमें सामान्य लोग शामिल। सामान्य लोग का अर्थ है कि जो कबीले में रहने वाले सभी लोग थे पुरुष, वो सभी जो है समिति में शामिल थे। जबकि सभा में जो संस्कृत जानने वाले विद्वान थे, क्योंकि जो वैदिक जो सभ्यता का विकास हुआ उसमें ये लोग सभी संस्कृत जानते थे, इसीलिए ये लोग आर्य कहलाए। लेकिन भारत के जो लोग मूल निवासी थे वो अनार्य कहलाए। ठीक है, आर्य और अनार्य में हमेशा विवाद होता है। अभी भी जो है जो ब्राह्मण है उनको जो है अभी आधुनिक काल में भी आर्य कहा जाता है और कहा जाता है कि ये जो है मध्य एशिया से आए हैं और इनको जो है यहाँ के लोगों पर जो है उन्होंने अधिकार कर लिया, जिसको हम अनार्य कहते हैं। बराबर जो है राजनेता जो है विवाद बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम बताएंगे कि सभी एक ही वंश के थे। कैसे, थोड़ा देर रुकिए, देखते जाइए कैसे हमें जो है नेता लोग जो है कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, उसको भी आज हम क्लियर करेंगे। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। हर एग्ज़ाम में, चाहे वह कोई भी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, रेलवे हो, बैंक हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए, हम लोग सभा समिति तो समझ गए। सभा जो है श्रेष्ठ जनों, यानी जो पढ़े लिखे वर्ग थे, संस्कृत जानते थे, कुलीन वर्ग थे, शिक्षित वर्ग थे, वो थे, उनके लिए तो सभा था। इसमें भी महिला पुरुष दोनों शामिल थे। समिति ये जो था, इसमें जो कबीले के जितने भी पुरुष थे वह भी शामिल थे। कहीं कहीं कहा जाता है इसमें महिला भी शामिल था। विदर्थ जो था यह सैनिक संगठन था, सैनिक संगठन। ठीक है, और गण में भी है, सभी लोग शामिल होते थे। जितने भी लोग थे कबीले के सभी लोग शामिल होते थे। यहाँ भी यही बात था। सभा में जो है श्रेष्ठ जन शामिल, समिति में जो है वह जो है जन सामान्य शामिल। लेकिन इस समय तक आते आते
महिला को यहां से हटा दिया गया था। यहां जो है आपको इन सभी में स्त्री जो है यानी महिला शामिल है, लेकिन यहां पर जो है वह महिला को हटा दिया जाता है। मतलब अब जो है महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये इनकी राजनीति व्यवस्था थी। ये क्या है? ये इनकी राजनीति व्यवस्था है दोनों की। ठीक है। अब इनके समाज के बारे में देखते हैं कि वैदिक जो समाज था उसमें ऋग वैदिक में और उत्तर वैदिक में क्या क्या परिवर्तन आया, उसको भी हम एक एक कर देखेंगे। देखिए, राजनीति व्यवस्था तो हम लोग देख लिए कि इसमें क्या था, इसमें क्या था। ठीक है। यहां जो है कबीला का प्रमुख प्लस सहायता करने के लिए 11 रत्नी, जिसको अभी हम मंत्री कहते हैं। इसमें क्या था? इसमें जो था राजा हो चुका था प्लस 11 रत्नी यानी मंत्री यहाँ पे हो चुका था। यहाँ पर जो कबीले का प्रमुख था वह रत्नियों के समान होता, यानी जो अन्य मंत्री थे उसके समान था, कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ जो क्या हुआ, यहाँ राजसु और वाजपेयी नामक यज्ञ होने लगा। अब राजसु और वाजपेयी यज्ञ क्या था? राजसु यज्ञ में राजा जो है अपने मंत्रियों से जो है अलग करने के लिए यानी पावरफुल दिखाने के लिए जो है ये क्या करते हैं, राजसु यज्ञ करते थे। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था कि राजा का घोड़ा जो है अन्य मंत्रियों से अपेक्षा आगे निकल जाता था, यानी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे कि मंत्री और प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो सबसे आगे जो है प्रधानमंत्री का आपको गाड़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे पहले जो है उनकी सुरक्षा का गाड़ी रहता है, उसके बाद जो है प्रधान, उसके पीछे सारे मंत्री का गाड़ी रहेंगे। उसी तरह मुख्यमंत्री भी आप देखेंगे सबसे आगे मुख्यमंत्री और सारे जो है मंत्री उनके पीछे होंगे, चाहे जो उनके छेड़े चपाटे होंगे। यहाँ भी यही बताया गया कि जैसे ही उत्तरवैदिक काल आया, यहाँ पे राजा बन गया, जो कबीले का प्रमुख था अब राजा बन गया, शक्ति जो है अपना प्रदर्शन करने के लिए जो है राजसु और वाजपेयी यज्ञ करने लगा। तो इसमें जो इनका राजनीतिक व्यवस्था है वह चेंज होने लगा। समाज जो था उसमें भी देखने को मिला, समाज पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था लेकिन कर्म पे था, कर्म पर वर्ण व्यवस्था आधारित, कर्म पे वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में था। लेकिन यहां जो है कर्म के जगह जो है वह जाति वर्ण पर आधारित। ठीक है, ये इनका समाज हो गया दोनों का। इसमें अंतर क्या था उसको भी आप देखते चलिए। देखिए किस तरह जो है अंतर है, और बाद में जो है नेता सब इसका किस तरह फायदा उठाते हैं और गलत जो है बयानबाजी करते हैं। क्योंकि हमें जानकारी नहीं होता है, अगर जानकारी हो तो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ कर्म के आधार पर कहा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। ठीक है, लेकिन कहा गया कि ये सभी जो है एक ही माता पिता के संतान है। यानी किसी माँ बाप के 4 पुत्र हैं तो एक जो है अगर पूजा पाठ करता है तो वो ब्राह्मण हो गया,
दूसरा जो है युद्ध में जाता है, युद्ध लड़ता है तो वह क्षत्रिय हो गया। तीसरा जो है व्यापार वाणिज्य करता है तो वो वैश्य हो गया। चौथा जो है सभी की सेवा करता है, सभी भाइयों की, तो शूद्र हो गया। यानी जो वर्ण व्यवस्था स्थापित किया गया था ऋग वैदिक काल में वह कर्म के आधार पर किया गया था। जैसा जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी के अनुसार उसका वर्ण में निर्धारित होगा। इस समय पहले जो अभी जो वर्तमान में आपके भारत में है, अभी जो चारों तरफ आप देखते हैं पूरे विश्व में कि जो पिता का वर्ण है, जो जाति है, उसी के आधार पर उनके बच्चों का भी जाति निर्धारित कर देना। तो पहले ऐसा नहीं था। ऋग वैदिक काल में माँ बाप के आधार पर बच्चों का वर्ण निर्धारित नहीं होता था। अगर पिता अगर काम कर रहे हैं पूजा पाठ का तो ब्राह्मण रहेंगे, लेकिन उन्हीं का पुत्र जो है अगर जो है युद्ध में भाग लेता है तो वह क्षत्रिय होगा। अगर वही जो उन्हीं का पुत्र जो है, अगर जो उनका पुत्र जो है वह व्यापार वाणिज्य करता है तो वैश्य होगा। उन्हीं का पुत्र जो है शूद्र भी हो सकता है। यानी कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। क्योंकि इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो एक जगह आता है कि एक जगह कहता है कि मेरे पिता जो है वह पूजा पाठ कराते हैं, मेरी जो माता है वह कृषि काम करती है, यानी खाना बनाती है, गृहिणी है, और हम जो है युद्ध में जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर वर्ण व्यवस्था जो है बताया गया है। लेकिन क्या होता है, हमें उल्टा ही बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि नहीं, सभी अलग अलग थे। ऐसा नहीं था। ऋग वैदिक काल में जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपका वर्ण में स्थान होगा। उत्तर वैदिक काल में इसमें चेंज हो गया। अब कहा गया कि कर्म की जगह पिता के वर्ण के अनुसार बच्चों का वर्ण निर्धारित। यानी यहां पे चेंज हो गया। यहां पे कहा गया कि नहीं, पिता अगर ब्राह्मण है तो उसका बच्चा भी ब्राह्मण होगा। वर्तमान में भारत में उसी चीज को अपनाया गया है। आज देखेंगे क्या, अगर पिता जो है राजपूत है तो बच्चा भी राजपूत, पिता अगर ब्राह्मण है तो बच्चा भी ब्राह्मण, पिता अगर वैश्य है, व्यापार वाणिज्य करता है, उसका कोई बनिया है या कुशवाहा है या कोई भी और कोयरी है या कोई भी है तो उसका बच्चा भी उसी का होगा। नीचे भी अगर जो एसटी है या एससी है उसमें अगर जन्म लेता है बच्चा तो जन्म से ही यहाँ जो है उनका वर्ण निर्धारित होगा, उनकी जाति निर्धारित होगी। यानी उत्तर वैदिक काल में जो है उसको जो है अस्थाई बना दिया गया वर्ण व्यवस्था को, और कर्म के जगह जो है वह स्थापित कर दिया पिता के जो उनका वर्ण है उसके आधार पर। दोनों में अंतर यही है, आप समझ गए होंगे। यहां जो है समाज में आप देखेंगे कि पुत्र तथा पुत्री दोनों का उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि जो जनेऊ होता था वह दोनों में होता था, पुत्र और पुत्री दोनों का हुआ होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते पुत्र का होता और पुत्री का नहीं। यानी उपनयन संस्कार भी पुत्री का समाप्त कर दिया गया। यानी अब रूढ़िवादिता जो है वह उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। यहाँ जो है शिक्षा का भी अधिकार जो है दोनों को है। यानी यहाँ जो है शिक्षा पुत्र एवं पुत्री दोनों का, यहाँ जो है शिक्षा पुत्र का, पुत्री का जो है कम, यानी हतोत्साहित किया जाने लगा। अब जो समाज है यहाँ पे पुत्र और पुत्री दोनों के जन्म पर जो है खुशी मनाते थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया वहाँ पुत्र के जन्म पे तो खुशी मनाते थे, लेकिन पुत्री का जन्म होता था तो उसकी निंदा करते थे, उसकी उपेक्षा करते थे। आज भी आप अपने समाज में देख लीजिए, पुत्र का जन्म होता है
लड़का का जन्म होता है तो समाज जो है बहुत खुश होता है, आनंदित होता है। और जैसे ही लड़की का नाम सुनता है कि जन्म हुआ है तो सभी लोग उदास हो जाते हैं, एकदम लगता है मातम बन गया। आज भी हमारे समाज में इसका कारण है दहेज प्रथा। क्योंकि लड़का के जन्म जैसे ही होता है समाज का लोग ये समझने लगता है कि यह आगे पढ़ेगा लिखेगा तो ये क्या होगा, आगे जो है बहू आएगी, दहेज आएगा। लेकिन लड़की का जब जन्म होता है लगता है कि नहीं भाई इसका विवाह करना होगा तो हमें 10 लाख 20 लाख 25 लाख देना होगा। और इसका कारण है दहेज प्रथा। अगर दहेज प्रथा को हम समाप्त कर दें तो फिर लड़का और लड़की के जन्म पर कोई भी उदास नहीं रहेगा, यह एकदम कन्फर्म है। उस समय भी क्या हुआ कि पुत्र जैसे ही होता था ऋग्वैदिक काल में पुत्री, तो उस समय तो दोनों को समान अधिकार था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, यहाँ पुत्री का जैसे ही जन्म होता था तो लगता था कि नहीं, पुत्री का जन्म जो है वह जो है अभिशाप है। मतलब हतोत्साहित किया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि जो घर चलाने के लिए जो है वह पुत्र का होना जरूरी है, वंश चलाने के लिए पुत्र का होना जरूरी है, पुत्री का नहीं होना जरूरी है। उत्तर वैदिक काल में मेन रूप से महिलाओं को टारगेट किया गया, शूद्र जो निचले कास्ट है उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया। जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, समान अधिकार था। उसके अलावा यहाँ जो है बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं था, न बाल विवाह था न पर्दा प्रथा था। ये दोनों जो है यहाँ पे नहीं था ऋग वैदिक। यहाँ जो है बाल विवाह और पर्दा प्रथा शुरू हो गया। और जो है वर्ण व्यवस्था को अस्थाई बनाने के लिए कहा गया उत्तर वैदिक काल में, जिसके बारे में 10वें मंडल ऋग्वेद से, कि विराट पुरुष है, कोई विराट पुरुष है, उसके मुख से, मान लीजिए ये कोई विराट पुरुष है, ठीक है, कहा गया कि इसके मुख से जो है वह ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, इसके मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, इसके जंघा से पैरों से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई है, जबकि इसके तलवों से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। मतलब कितना साइंटिफिक इसको बनाने लगे थे उत्तर वैदिक काल में, अपनी बातों को सच दिखाने के लिए। कहा गया कि एक विराट पुरुष है, जिसके बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल से पता चलता है, और उसमें कहा गया कि जो विराट पुरुष है इसके मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। जो कि ब्राह्मण का क्या है, वेद पाठ कराना, पूजा पाठ कराना। उसके बाद कहा गया कि उसकी बाहों से, ठीक है, क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जो कि क्षत्रिय काम क्या था, युद्ध करना, जो कि क्षेत्र की रक्षा तो क्षत्रिय ही करते थे, जिसको बाद में राजपूत कहा जाने लगा। और जंघा से कहा गया कि इस जंघा से कहा गया कि इससे वैश्य की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वैश्य का काम क्या था, व्यापार वाणिज्य के लिए इधर से उधर जाना, तो कहा गया कि इसकी जंघा से उसकी उत्पत्ति हुई है। और शूद्र का काम क्या था, सेवा करना, सेवा, क्योंकि सभी जो तीनों वर्ण थे उसका सेवा करना था, तो उसको कहा गया कि उनके तलवों से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। मतलब एक इसको काल्पनिक आधार दे दिया गया। तो आप देखिए कि यहाँ वर्ण व्यवस्था में थोड़ा भी आपको जो है लड़का और लड़की यानी बालक और बालिकाओं या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी के प्रति घृणा नहीं था, न महिलाओं के प्रति। लेकिन यहाँ जो है शूद्र और महिलाओं के प्रति जो है घृणा आपको देखने को उत्तर वैदिक काल में मिलता है। जाति की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह शुरू हो जाता है। अनुलोम विवाह कहते हैं कि उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण के महिला, प्रतिलोम विवाह कहते हैं जहाँ उच्च वर्ण के जो है महिला और निम्न वर्ण की पुरुष, और उनका विवाह होता है, तो इसे हम लोग अनुलोम और प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है।
ऋग वैदिक काल में ये आपको कम देखने को मिलता है। समाज आप समझ गए किस तरह का समाज है। उत्तर वैदिक काल में जहां अपाला घोषा ये सब विदुषी यानी शिक्षित महिला थी, लेकिन कम थी। समाज जो है जहां कर्म पे था ऋग वैदिक में, यहाँ जो है कर्म के स्थान पे वर्ण आ गया। पिता के साथ, पिता का जन्म के आधार पे बच्चों का। वर्तमान भारत में भी यही है। चलिए अब धर्म के बारे में जानते हैं। अब हम धर्म के बारे में जानेंगे कि कैसा इनका धर्म था। धर्म ऋग वैदिक काल में जहां कहा गया कि सबसे प्रमुख देवता हमारे इंद्र होंगे। इंद्र इसलिए प्रमुख होंगे क्योंकि इनको कहा गया कि ये कीलों को तोड़ने वाले हैं और वर्षा के देवता हैं, और दोनों उस समय उपयोगी था क्योंकि कृषि के लिए वर्षा का होना जरूरी है। और आर्य लोग जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों पर ही कब्जा किया। सिंधु घाटी के लोग का जो नगर बनाए थे वो चारों तरफ से किलेबंद था, और उसको तोड़ के ही जो है भारत में प्रवेश किए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो है सिंधु घाटी का क्षेत्र था, और इसी रास्ते से आए सब को जो है किले जो यहाँ पे बने थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जितने भी थे, चनहूदरो, ये सभी नगर को जो है बर्बाद करके जो है उसी क्षेत्रों पर जो है वैदिक लोगों का जो है, जो ऋग वैदिक लोग थे वहां पे आकर बसे। तो इंद्र का महत्व काफी था क्योंकि उसको किलों को तोड़ने वाला माना जाता था। तो इंद्र जो है प्रमुख देवता, किलों को तोड़ने वाला और वर्षा का देवता, यानी ये प्रथम स्थान पे था, प्रमुख देवता था। वहीं यहां पे प्रजापति जो है वह प्रमुख देवता हो गए। प्रजापति विष्णु भगवान जो है यहाँ पे प्रमुख हो गए। उन्हीं को संसार का पालनकर्ता के रूप में माना गया है। तो प्रजापति विष्णु का महत्व जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। इंद्र जो है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल आते आते गौण हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा इंद्र के बारे में क्या क्या करते थे, मतलब उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि इंद्र जो है हमेशा जो है अपना ऐसे ऐसे काम करते थे जिसके कारण जो है उनको कई बार श्राप भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इस कारण जैसे उत्तर वैदिक काल में आते आते इंद्र का महत्व ही घट गया, जबकि वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल में का काफी महत्व था। दूसरे जो थे प्रमुख देवता वह अग्नि थे। अग्नि, ठीक है, अग्नि इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि यह जो है मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच मध्यस्थता। मध्यस्थता का अर्थ है कि आप अभी भी जानते हैं कि हम लोग का शादी विवाह या क्या होता है, अग्नि वेदिका जलाया जाता है। अभी भी 7 फेरे होते हैं, अग्नि को साक्षी मान के लड़का और लड़की जो है 7 फेरे मानते हैं, लेते हैं। तो कहा गया कि जो अग्नि है वह मनुष्य यानी इंसान और ईश्वर गॉड के बीच जो है मध्यस्थता करता है, यानी मनुष्य की बात ईश्वर तक और ईश्वर की बात मनुष्य तक पहुंचाता है। आज भी वर्तमान में जो है अग्नि की जो है पूजा होता है, चाहे कोई भी पूजा होगा देखेंगे कि अग्नि जो है उसमें हवन ववन दे के अग्नि को दिया जाता है कि मेरी ये इच्छा पूर्ति कर दीजिए, मेरी ये इच्छा पूर्ति कर दीजिए। तो ये दूसरे देवता थे। और ऋग्वेद में इनका जो है इनके लिए 250 सूक्त है, ठीक है, श्लोक है, और इनके लिए 200 है। यहाँ भी जो है उत्तर वैदिक काल में भी अग्नि का महत्व रहा। तीसरे प्रमुख देवता वरुण है, जिनको हम समुद्र के देवता के रूप में माने जाते हैं। यहाँ भी प्रमुख रहे वरुण, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान था। उसके बाद अश्विन थे,
चौथा अश्विन, इनको चिकित्सा का देवता माना गया। यहां भी जो है अश्विन का महत्व रहा। एक और देवता है पूषण, ठीक है, यहां ये पशुओं के देवता माने गए। यहां जो है बदल गया, अब जो है पूषण को कहा गया कि ये जो है शूद्रों के देवता हो गए, यानी ये सब कुछ देवता है जो प्रमुख थे, जिनमें केवल जो है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का केवल महत्व घट गया और प्रजापति विष्णु ने इनका स्थान ले लिया। बाकी सब सेम थे। रुद्र थे, यहां भी रुद्र थे, ठीक है, जिसको हम शिव कहते हैं। यहां भी रुद्र थे, जिसको हम शिव कहते हैं। इसके अलावा यहां भी उषा थी, यहां भी उषा थी। मतलब ईश्वर जो है उनको भी किसी ना किसी चीज से जुड़ा गया था, मनुष्य के कल्याण से। आप देख रहे हैं, यहां भी देखिए आप कि उसी तरह, यानी जो आज हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं वह उस काल में भी उपस्थित थे। ये बात आप जान लीजिए। जो आज भी जितने भी देवता हैं वह ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में थे। अब हमने राजनीति देख लिए, सामाजिक देख लिए, धर्म देख लिए, अब इनकी अर्थव्यवस्था देखते हैं कैसा था। अर्थव्यवस्था देखिए, ऋग वैदिक काल में ये मुख्यतः पशु पालक थे। पशुओं के क्यों पालते थे? दूध के लिए, मांस के लिए और वस्त्र के लिए। आज भी वर्तमान में दूध, मांस, वस्त्र तीनों चीज के लिए जो है पशुओं को पाला जाता है। उस समय भी पाला जाता था, क्योंकि ऋग वैदिक जो समाज था उस समय गाय को अघन्या कहा गया है, मारने योग्य नहीं। इसका भी कारण था कि आगे जो है, चूंकि जो यज्ञ होता था उसमें पशुओं का बलि दिया जाता था, और बाद में जब जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ तो उन्होंने इसकी निंदा किया, क्योंकि पशुओं का उपयोग किया जाता था कृषि में। पहले बैल का उपयोग किया जाता था कृषि में, आप भी जानते होंगे। पहले ट्रैक्टर और आज के आधुनिक तरह के नहीं होते थे कृषि यंत्र, तो बैल का काफी महत्व था। और इस काल में क्या हुआ, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, यहाँ इतने यज्ञ होते थे कि सारे जो है जो कृषि कार्य में लगने वाले पशुओं थे उनकी बलि दी जाती थी, जिसके कारण बौद्ध और जैन इसकी निंदा करने लगे। तो बाद में जो है पशु बलि पर रोक लगाया गया, जिसमें गाय को अघन्या कहा गया, न मारने योग्य। आज भी जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है गाय को जो है न मारने योग्य कहा गया है, आज भी है। उसी के आधार पे गाय को जो है माता माना जाता है। तो यहीं से इसकी शुरुआत आप जान लीजिए। तो यहाँ जो है पशुओं को हम दूध, मांस, वस्त्र के लिए पालते थे। सभी प्रकार के पशु पाले जाते थे, जिसमें घोड़ा जो है वह प्रमुख था। यहाँ भी जो है पशुपालन होता था, और यहाँ भी दूध, मांस और वस्त्र के लिए होता था। घोड़ा का महत्व यहाँ भी था। दोनों जगह पशुपालन होता था, विकसित अवस्था में था। यहाँ जो था कृषि, उसका उतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि का भी विकास जो है होने लगा। सभी प्रकार के फसल, चावल हो, धान हो, जौ हो, चना हो, सभी उपजाए जाते थे। तीसरा जो है वह था व्यापार। यहाँ व्यापार बहुत कम होता था, लेकिन यहाँ जो है व्यापार वाणिज्य का, व्यापार का
विकास हुआ, जिसके कारण जो है आगे जो है महाजनपद आप देखेंगे जहाँ नगरों का भी उद्भव होता है, यही व्यापार वाणिज्य के विकास के कारण। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक काल था वह पशुपालन काल था, पशुपालन पशुओं का महत्व उसमें ज़्यादा था, दूसरे स्थान पे कृषि का महत्व था, तीसरे स्थान पे व्यापार का महत्व। बराबर क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक काल में जो है किसका सबसे अधिक महत्व था, तो याद रखिएगा पहले वो पशुपालन का ही महत्व था, व्यापार गौण था, व्यापार बहुत कम होता था। तो ये इनकी अर्थव्यवस्था है। इसमें जो है व्यापार जो है, यहाँ जो है व्यापार केवल जो है वैश्य लोग ही करते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ व्यापार आता है तो इसमें जो है कुछ ब्राह्मण भी व्यापार करते हुए मिलते हैं, कुछ क्षत्रिय को भी बताया जाता है व्यापार करते थे। लेकिन मुख्य रूप से जो है वर्ण व्यवस्था जो है उसको अभी बनाए रखा गया है। जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जिनका काम दिया गया कि ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ कराएंगे, क्षत्रिय युद्ध लड़ेंगे, वैश्य जो है वह व्यापार करेंगे, शूद्र जो है तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। तो ये यहाँ पे होता था। यहीं पे एक सुदास है, राजा सुदास, राजा सुदास, जिनका जो है 10 राजा से युद्ध होता है, रावी जिसे पुरुषनी नदी उस समय कहा जाता है, वहाँ होता है, जिसमें सुदास की जो है वह विजय होती है। बाकी ये 10 राजा जो है हार जाते हैं। बराबर ये क्वेश्चन पूछता है, इनके बारे में वर्णन 7वें मंडल जो ऋग वेद में है वहाँ पे इन सुदास के बारे में वर्णन है। यह भी क्वेश्चन बार बार आता है कि राजा जो सुदास है वह कितने राजा को हराते हैं, तो 10 राजा को, जिसमें 5 आर्य रहते हैं और 5 अनार्य रहते हैं। जिसमें पुरु जो आर्य है वह काफ़ी प्रसिद्ध रहता है, उसकी भी हार हो जाती है। बाद में ये पुरु और जो है बाद में ये पुरु और कुरु मिलके कुरुवंश, जो बाद में आपको पता है इंद्रप्रस्थ की स्थापना करता है, महाजनपद काल में इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से एक प्रश्न जो है पूछता है। उसके बाद होता है कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या वर्णन है। आइए कुछ हम फैक्ट को देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऋग्वेद की रचना होत्री नामक ऋषि के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो है प्रकृति पूजा, यानी जो हमको दिखाई देता है, पीपल हुआ, नाग हुआ, लिंग हुआ, इस सब की, जल हुआ, इसकी पूजा होती थी। दूसरा है सामवेद, ये गाना से संबंधित था, ठीक है, गाना से संबंधित था, और इसको जो है उद्गाता नामक ऋषि के द्वारा इसको रचा गया था। सामवेद मुख्य रूप से सॉन्ग, गाना से संबंधित था, सिंगिंग से संबंधित था, ठीक है। अब आजकल के तरह नहीं, उस समय जो है ईश्वर भक्ति से संबंधित जो लिखे गए हैं संस्कृत में श्लोक, उसके आधार पे जो है यह कहा गया कि सामवेद में गाना से संबंधित है। उसके बाद तीसरा था यजुर्वेद, इसको उद्वरयु नामक ऋषि ने, उद्वरयु नामक ऋषि ने इसकी रचना की थी। और ये जो था, इसमें जो था यज्ञ कर्म कांड, ठीक है, यज्ञ कर्म कांड, यानी अब जो है जो यज्ञ होता था उसमें बड़े पैमाने पर पशु बलि दिया जाता था, ठीक है। इस यज्ञ में बड़े पैमाने पर जो है पशु बलि दिया जाता था। बाद में इसी का जो है, इसी पशु बलि का जो है बाद में जो है जैन बौद्ध के द्वारा विरोध किया जाएगा। और यहाँ जो है चौथा वेद जो है, क्योंकि 3 वेद यहाँ रचना हुआ, चौथा जो है यहाँ पे अथर्ववेद, जिसको रचना ब्रह्मा के द्वारा किया गया। और इसमें कहा गया कि यह जो है जादू टोना, ठीक है, शादी विवाह से संबंधित जो है इसमें बातें को कहा गया। अथर्ववेद में सबसे लास्ट में रचना किया गया। इसके अलावा 108 जो है वह जो थे उपनिषद थे, और 18 जो है वह पुराण थे, जिस समय लिखे गए थे।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जैन धर्म को पढ़ेंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। एक एक कर हम सारे वीडियो जो है बना रहे हैं जिसमें एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम। लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।